सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। आजकल एक बहुत ही कॉमन एरर देखने को मिल रहा है विंडोज 10 और 11 में, और वो एरर है ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एरर में लिखा हुआ है द रिसाइकल बिन ऑन डी ड्राइव इज करप्टेड, डू यू वांट टू एम्प्टी द रिसाइकल बिन फॉर दिस ड्राइव। ये एरर मिलता है जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं और जब आप ड्राइव के डेटा को, यानी कि इस पर्टिकुलर ड्राइव जो यहाँ पे मेंशन है, आपके केस में सी डी ई एफ जी जो भी हो ड्राइव, कोई सी भी ड्राइव हो सकती है, जो यहाँ पे ड्राइव मेंशन रहेगी यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पे इशू है। जब भी आप इस पर्टिकुलर ड्राइव के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तब आपके पास ये एरर आएगा। एक्सेस आप कर लेंगे लेकिन ये एरर आपको शो होता रहेगा, तो कई बार ये काफी बॉदर करता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और ये आपके सिस्टम में आपको मिलता क्यों है? देखो, इस एरर के आने के पीछे काफी सारे रीजन है। फाइल सिस्टम जब करप्ट हो जाता है तब भी ये एरर आता है। अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस है जो रिसाइकल बिन की वर्किंग को इफेक्ट कर रहा है तब भी ये नोटिफिकेशन आपको नजर आता है। अगर आपके पर्टिकुलर ड्राइव पर बैड सेक्टर्स आ गए हैं तब भी ये एरर आपको नजर आता है। तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं। उस रीजन को डायरेक्टली लोकेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहले तो आप इसको यस और नो कर सकते हैं, कोई उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पर्टिकुलर ड्राइव का डेटा आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए किस तरीके से एरर आएगा। यहाँ पे मेरी डी ड्राइव है, डी ड्राइव में से मैं कोई सा भी यहाँ पर कोई सा भी डेटा एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये एरर मुझे शो होगा। आप देख सकते हैं ये एरर यहाँ पे आ गया। मैं एक्सेस कर सकता हूँ लेकिन ये एरर आएगा और ये एरर नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ये जो रिसाइकल बिन की जो फाइल है इसको हमें डिलीट करना होगा। और डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में CMD ओपन करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर रन करेंगे और यहाँ पर आप एक कमांड यूज लेंगे RD। ठीक है, RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। RD के बाद आपको एक स्पेस देना है, फॉरवर्ड / लगाना है, S लिखना है, स्पेस देना है, फॉरवर्ड / लगाना है, Q लिखना है। ओके, देन इसके बाद आपको अपनी ड्राइव का लेटर लिखना है जिसके साथ आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, या फिर जिस ड्राइव में आपके ये एरर आ रहा है। जैसे मेरी डी ड्राइव में आ रहा था तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है और लिख देना है यहाँ पे रिसाइकल .bin। जस्ट आपको ये कमांड लिखनी है। ये कमांड क्या करेगी, जो करप्टेड फाइल है रिसाइकल बिन की, जिसके साथ ये इशू हो रहा है डी ड्राइव के रिसाइकल बिन की, तो ये उसको डिलीट कर देगी। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे एंटर बटन दबाऊंगा। एंटर बटन दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा दैट मीन की कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। अगर कुछ एरर होता तो एरर शो होता या फिर आपके पास कुछ पॉपअप आता। अगर कुछ नहीं शो हुआ दैट मीन की कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई है। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम मैंने रीस्टार्ट कर लिया। इस बार कोई भी एरर स्टार्टअप पर नहीं आया और साथ ही अगर मैं डी ड्राइव का डेटा भी एक्सेस करना चाहूं तो मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूं और मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस कमांड ने क्या किया, जस्ट रिसाइकल बिन जो आपका करप्ट था उस फाइल को डिलीट किया और उसके बाद जब आपने रीस्टार्ट किया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस फाइल को क्रिएट कर देता है। तो करप्टेड फाइल को हमने डिलीट किया और इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। आशा करता हूं कि अगर आपको भी एरर आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो को शेयर कीजिए जिसको भी ये एरर आ रहा हो, जिसके भी सिस्टम में एरर आ रहा हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।